हाँ जी, टॉपिक है अपने पास में वृत्त, सर्किल। ठीक है, क्या होता है वृत्त और सर्किल अपने पास में, इसकी नेचुरल डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, निश्चित बिंदु से दूरी, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या रहे, हमेशा समान रहे। निश्चित बिंदु से दूरी क्या रहे, हमेशा समान रहे। तो उस निश्चित बिंदु को हम बोलेंगे केंद्र। ठीक है, और इस बिंदु और इस निश्चित दूरी को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या। तो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहे और उस निश्चित बिंदु को हम बोलेंगे केंद्र और इस निश्चित दूरी को क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या। क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या। ठीक है, ऐसे बिंदु का हमें क्या चाहिए, बिंदुपथ। एक ऐसे बिंदु का है ये बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु, ये है निश्चित बिंदु, ये है निश्चित बिंदु x और y, इससे हमेशा क्या रहे, दूरी समान रहे। इससे दूरी क्या रहे इसकी, देखो ये तो फिक्स है, निश्चित बिंदु फिक्स है और ये हमेशा चेंज होता रहेगा, इसलिए मैंने x y ले लिया। इसकी बीच की दूरी है r, इसको आप बोल दो p, इसको दे दो c। तो ये cp दूरी ऑलवेज किसके बराबर आएगी, r के बराबर। ये जो cp दूरी है ये ऑलवेज किसके बराबर आएगी, r के बराबर। और दूरी कैसे निकालते हैं अपन, दूरी निकालते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, अंडरूट लगाते हैं, अंडरूट हटा दो, इतना क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का समीकरण। ये क्या कहलाएगा, वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र, जिसका केंद्र कितना हो, h और k, जिसका केंद्र कितना हो, h और k। वृत्त अगर केंद्र 0 0 होता तो ये भी 0, ये भी 0, ये क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये है वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र कितना हो, 0 0, जिसका केंद्र 0 0 हो, ये उस वृत्त का क्या है, समीकरण। समझ में आई भाई बात, सिंपल सी बात है। अगर वृत्त का केंद्र एच के है तो इसका समीकरण होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर केंद्र 0 0 है तो ये भी 0 और ये भी 0, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। r का मतलब है त्रिज्या, r का मतलब है त्रिज्या। वृत्त के बारे में सब बातें आपको पता है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी, देखो इसको बोलते हैं हम जीवा, इसको क्या बोलते हैं हम, जीवा। क्या कहलाती है ये, जीवा, जानते हो अच्छे से। ये कहलाती है हमारे पास में त्रिज्या। एक ऐसी जीवा जो केंद्र से गुजरे उसे हम बोलते हैं व्यास। तो ये भी r, ये भी r, तो ये सारी चीज करा देता हूं। व्यास बराबर क्या होता है, 2r। व्यास कितना होता है आपका, 2r हो जाता है भाई, जानते हो बच्चे से। ये जीवा कहलाती है अपने पास में, और ये इसके ऊपर कितना एंगल बनाती है भाई, पाई कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है इसके ऊपर, पाई। 9th क्लास की सारी चीजें हैं वृत्त के ऊपर। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है त्रिज्यखंड, कि ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है, अलग से चित्र बना लेते हैं अपने इसका। ये जो त्रिज्या है अपने पास में, ये भी त्रिज्या है, आप जानते हो, ये भी त्रिज्या है। ये त्रिज्या जो खंड काट रही है, ये जो हिस्सा काट रही है, उसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। और ये जो वृत्त जो हिस्सा काट रहा है उसे हम बोलेंगे, ये देखो ये सारा तो था त्रिज्यखंड, ये सारा तो क्या था अपने पास में, त्रिज्यखंड। क्या था, त्रिज्यखंड। फर्क मालूम होना जरूरी है। और अगर इसकी बात करें, ये था मेरे पास में वृत्तखंड, ये था मेरे पास में वृत्तखंड। कौन सा वाला, लघु। और बड़े की बात करें तो बड़े वाला। ये सारी चीजें अपने पास कॉन्सेप्चुअल है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज समझा देता हूं। पहला टॉपिक अपने पास त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या कहलाता है कि ये त्रिज्याएं हैं, इस वृत्त के ऊपर जो खंड बनाती है, जो हिस्सा बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वृत्तखंड की बात करें तो इसे हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। इसे हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा जो इसके ये एंगल बना रही है, ये कहलाएगा मेरा थीटा। ये क्या कहलाएगा, मेरा थीटा। और ये थीटा का एक फॉर्मूला भी होता है, थीटा बराबर, इसको हम बोलते हैं चाप। इसको हम क्या बोलते हैं, चाप। ये आप जानते हो क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगी, चाप बट्टा त्रिज्या। चाप को मैं एल बोलूं तो एल अपॉन आर। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। ये बेसिक सा 9th और 10th क्लास की चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं अभी। स्टार्टिंग में जो बताया था वो इंपॉर्टेंट था कि वृत्त का समीकरण कैसे निकालते हैं। तो वृत्त का समीकरण निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया, याद करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा फॉर्मूला, x माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के क्या है, उस वृत्त के केंद्र है, आर है उस वृत्त की त्रिज्या। अगर एच और के 0 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ज्यादातर आप लोगों को फॉर्मूला जो कौन सा रटाया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, लेकिन वो कब है, वो एक पर्टिकुलर केस है, वो हमेशा सही नहीं है। हमेशा सही कौन सा लगता है, ऑलवेज जो बेसिक फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है भाई। इसको अगर अपन खोले तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hxy माइनस 2k माइनस 2hx है ओनली माइनस 2ky और फिर है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये होती है इसकी बेसिकली पूरा वृत्त का समीकरण। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से भी अपन, इसके बारे में अच्छे से क्या करेंगे अपन, डिस्कस करेंगे भी। देखो भैया क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार्टिंग में क्वेश्चन निकल लेते हैं। एक सरल रेखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस 4y बराबर 7 इस वृत्त का व्यास है। ये दोनों रेखाएं, ये जो दोनों रेखाएं हैं इस वृत्त का क्या है, व्यास है भाई। इस वृत्त की क्या है, व्यास है। इस वृत्त की व्यास है और इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर। तो देखो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। ये हो गया 22/7 ले लेता हूं, वैसे होता नहीं है लेकिन लिख लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर 154, आर बराबर आ गया 7। अपने पास में त्रिज्या कितनी आ गई इसकी, 7। एक बात, अब ये दोनों रेखाएं इस वृत्त का व्यास है और इस वृत्त का चाहिए मेरे को समीकरण। वृत्त का समीकरण के लिए क्या क्या चाहिए मेरे को इंपॉर्टेंट, एक तो चाहिए मेरे को इस वृत्त का केंद्र और एक चाहिए वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या मेरे को फाइंड हो गई, अब मेरे को चाहिए उसका केंद्र। केंद्र कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों रेखाएं अगर उसका व्यास है तो व्यास जो भी है वो केंद्र से गुजरता है भाई। ये रेखा भी केंद्र से गुजरेगी और ये रेखा भी केंद्र से गुजरेगी, यानी कि इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा वही तो मेरा क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल लो भाई। तो कॉन्सेप्ट अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो जाएगा अपने पास में, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना आता है आप लोगों को। सॉल्व करके x और y की क्या निकाल लो, x और y की क्या निकाल लो, वैल्यू। x और y की वैल्यू मान लो, एक अल्फा आ जाएगी, एक मान लो बीटा आ जाएगी। सॉल्व करोगे आप लोग, अल्फा और बीटा आ जाएगी तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा की होल स्क्वायर बराबर 49। ये आ जाएगी इस लाइन की इक्वेशन। अल्फा बीटा क्या है, इसको सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू आएगी और इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, 10th क्लास की चीजें हैं ये सारी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर अपन, एक अच्छा क्वेश्चन है इसी के ऊपर। फिर अपन बात करेंगे इसके रूप के बारे में, बात करेंगे कि एक रेखा है, क्वेश्चन है वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो कि जिसका केंद्र दिया हुआ है आपको 1 और 1, वह रेखा 3x प्लस 4y 7 को स्पर्श करता है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में ही सारी चीजें हैं, वो क्वेश्चन में ही सारी चीज देगा। वृत्त का समीकरण पूछा है, यानी कि मेरे को दो चीजें पूछी हैं उसने, केंद्र और उसका त्रिज्या। अब इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र मेरे को दिया हुआ है, केंद्र मेरे को दिया हुआ है, यानी कि अब मेरे को क्या फाइंड करना बच गया, त्रिज्या फाइंड करनी बच गई। क्योंकि वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा मेरे पास में, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। मेरे को फाइंड करना है अब r। ये है मेरा वृत्त जिसका केंद्र है 1 1। ये वृत्त इस रेखा को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है तो भाई ये स्पर्श करेगा। और आपको 9th क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर प्रमेय थी कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या। और ये हो जाएगी, ये लंबवत भी होती है, ये 10th क्लास की थ्योरम थी कि ये वृत्त की इसके लंबवत होती है, तो इसके लंबवत 3x प्लस 4y बराबर 7। बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया है,
लंबवत दूरी, इसीलिए मैंने वृत्त वो बताया था आपको, क्या बताया था, रेखा। बिंदु से वृत्त की लंबवत दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस पॉइंट को इस रेखा से संतुष्ट करा दो। तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 माइनस 7 अपॉन, अरे ये तो हो गई, ये तो हो गई 9 प्लस 16, यही तो 0 हो गई, 0 हो गई, यानी कि 0 तो नहीं होनी चाहिए, फिर 0 तो नहीं होनी चाहिए, तो ये -7 बराबर 0 हो। देखते हैं अपन। अच्छा 2 है इसके, ये 2 है भाई, 2 है ये, तो ये हो जाएगा -2। 0 हो जाती तो भाई ये स्पर्श रेखा ही नहीं करती, 0 हो जाती तो ये यहाँ से निकलती भाई, स्पर्श ही नहीं करती है, ठीक है। तो ये 3 4 7, 7 में से 2 गए तो 5, और ये भी आ गया कितना, 5, ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर y - 1 का होल स्क्वायर बराबर 25। खोल लो इसको, खोल के इसका क्या लिख दो आप, लाइन, इसका वृत्त का क्या लिख लेना आप, समीकरण लिख लेना, ठीक है भाई। मिटा देते हैं इसको, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। अब देखो भाई, मैं आप लोगों को इसको करा रहा हूं, वृत्त का व्यापक रूप। व्यापक रूप वृत्त का, वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप होता है x² + y² + 2hx + 2fy + g बराबर 0। इस टाइप की होती है वृत्त की समीकरण हमेशा, ठीक है। जहां पर एक बात हमेशा याद रखना, x² और y² का गुणांक इकाई होता है, ऑलवेज याद रखना क्या होता है, इकाई होता है। क्वेश्चन ऐसे आया था कि पहचानो ये वृत्त का समीकरण है या नहीं है, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि x² और y² गुणांक क्या होगा, वो इकाई होगा ऑलवेज, तभी वो वृत्त का क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। अब इसको देख के हम लोग केंद्र बता सकते हैं कि इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र होगा भाई, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 2gx + 2fy, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन, 2gx + 2fy + c, ठीक है। इसका केंद्र होगा ऑलवेज माइनस का g और माइनस का f, यानी कि केंद्र की बात करें तो केंद्र क्या कहलाएगा, x का गुणांक बटा 2 और y का गुणांक बटा 2, किसमें, माइनस में। अगर माइनस में तो किसमें हो जाएगा, वो प्लस में। और इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई अपने पास में, त्रिज्याएं होंगी इसकी अंडर रूट के अंदर g² f² - c, g² f² - c, इतनी सी चीज रहेगी। ये होगा वृत्त के समीकरण का, वृत्त का व्यापक समीकरण रूप, वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप। आगे क्या कराएंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भाई, अभी तक आज इतना ही करते हैं। आगे जो है वो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग जाएगा, सरल रेखा लिखेंगे आपको, सरल रेखा, स्पर्श रेखा बताएंगे आपको। सरल रेखा के अंदर की सारी चीजें पता होनी जरूरी है, तभी वृत्त के अंदर घुसने में मजा आएगा। तो सरल रेखा सारी अच्छे से कर लेना। सरल रेखा का व्यापक रूप क्या था, ax + by + c बराबर 0 था कि नहीं था। और एक दूसरा कौन सा रूप था, y बराबर mx + c, ये रूप था। एक रूप क्या था, x/a + y/b बराबर 1, एक रूप ये था। एक क्या था, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, एक रूप ये था भाई। इतने सारे रूप थे सरल रेखा के अपने पास में, ठीक है। और एक बिंदु से सरल रेखा की लंबवत दूरी का फॉर्मूला मैंने बताया था, दो समांतर सरल रेखाओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला बताया। सारी चीजें इसके अंदर यूज होंगी भाई, इसीलिए सरल रेखा को और ढंग से कर लो, उसके बाद में फिर अपन किस में घुसेंगे, वृत्त में घुसेंगे।